बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर 27 स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर हम रिव्यू का टैब स्टार्ट करते हैं। रिव्यू के टैब के अंदर सबसे पहले एक सेक्शन दिया हुआ है प्रूविंग का, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हमारे यूज़ में होते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं हमारे पास। स्पेलिंग एंड ग्रामर के नाम से है, थिसॉरस के नाम से है और वर्ड काउंट के नाम से। तो जो डॉक्यूमेंट मैंने पहले बनाया हुआ है इसी को मैं ओपन करता हूँ। रिव्यू के टैब में आएंगे, ये ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, इनको चेक करते हैं। अब देखें वर्ड के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल्स दिए हैं, वैसे तो सारे पावरफुल हैं जो बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करते हैं काम करने के दौरान, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल वर्ड का क्योंकि काम ही डॉक्यूमेंटेशन का, शुरू में मैंने आपको बताया सारा काम हमारा टाइपिंग से रिलेटेड। तो जाहिर सी बात है जब आप इसके अंदर टाइपिंग करते हैं इसमें बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है वो क्या होती है, स्पेलिंग मिस्टेक। जब हम स्पेलिंग्स लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा गलत होती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हर बंदे को स्पेलिंग याद नहीं रहती। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसकी स्पेलिंग्स हमें याद नहीं रहती, फिर टाइपिंग के दौरान हमें गलती हो जाती है, पता नहीं चलता। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का। इसमें होता क्या है कि जो स्पेलिंग आप गलत लिखते हो वो आपको हाथ के इंडिकेट करवा देता है कि भाई ये स्पेलिंग आपने गलत लिखी है या ये ग्रामेटिकल मिस्टेक इसमें आपने करी है। अब यहाँ पे देखें आपके पास होता क्या है, जब आप वर्ड के अंदर टाइपिंग करते हो बहुत जगह आपके पास क्या होता है, नीचे रेड लाइन आ जाती है इस तरीके से। रेड लाइन का मतलब क्या होता है कि रेड लाइन आपको शो करवाती है कि जो आपकी स्पेलिंग है वो आपने गलत लिखी है, वो स्पेलिंग आपकी गलत है। देखिए यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर मैंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स करी है ताकि हम इसको यहाँ पे समझ सकें। जैसे ये रेड लाइन आ रही है, यहाँ रेड लाइन है, यहाँ रेड लाइन है, ये ब्लू लाइन है। रेड लाइन का मतलब होता है कि आपने स्पेलिंग मिस्टेक करी है, और ब्लू लाइन का मतलब होता है आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक करी, यानी ग्रामेटिकल आपने कुछ सेंटेंस में गलती करी है। अब इसको ठीक करने का तरीका क्या है, इसके 2-3 ऑप्शन है, बहुत आसान से उनके थ्रू आप इसको ठीक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहला क्या है, पहला आप स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक पे क्लिक करेंगे और इसकी शॉर्ट की है F7। शॉर्ट की से भी कर सकते हैं और ग्रामर और स्पेलिंग चेक से भी क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास साइड में क्या होगा, एक अलग से विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर से आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप 2013 से पहले का 2010 या उससे पहले का कोई वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपके पास एक अलग से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ क्लिक करा, ये हमारे पास आ गया। अब देखें वर्ड हमारा था 4, मेरा क्योंकि ये सिलेक्ट हुआ होता है डायरेक्ट ही इसने इसको सिलेक्ट करा। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ, मैं अगर यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, तो ये देखें सबसे पहले ये यहाँ पे जिस वर्ड पे सिलेक्ट करेंगे उसको शो करवा देगा। तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, इग्नोर के नाम से आ रहा है, इग्नोर ऑल के नाम से आ रहा है, ऐड के नाम से आ रहा है और एक ये आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल ये स्पेलिंग जो हमने सिलेक्ट करी हुई है दिखा रहा है कि आपने जो स्पेलिंग लिखी है वो ये है, लेकिन मेरे हिसाब से स्पेलिंग ये होनी चाहिए थी डिसिप्लिन की। जस्ट आपने क्या करना है, आपने यहाँ से इसको करना है चेंज। जैसे आप चेंज करोगे ये चला जाएगा अगले पे। अब ये बोल रहा है कि पावरफुल की स्पेलिंग हमने क्या करा है, ए की जगह ए लगाया, पावरफुल ये दिखा रहा है। यहाँ से इसी तरह अगले पे चला गया प्रूफ। अभी प्रूफ से रिलेटेड और भी वर्ड दिखा रहा है, क्योंकि देखें ये हमने यू यूज करा है ना, तो ये बोल रहा है कि आपने अगर यू यूज करा तो आप इससे रिलेटेड तो कोई वर्ड नहीं लिखना चाह रहे थे, प्रूफ, प्रूफ, प्रोन, प्रोड, प्राउड, प्रूफ, इस तरीके से। तो हमने बोला प्रूफ लिखना था, तो ये यहाँ पे आपको शो करवा रहा है। जो भी यानी इसमें से आपको लैंग्वेज सिलेक्ट वर्ड सिलेक्ट करना है वो वर्ड सिलेक्ट करके आप इसको चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, सिंपल। ये करा, अब ये चला गया अगले वाले पे। अगले वाले सेंटेंस के अंदर क्या है, ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है। ग्रामेटिकल मिस्टेक इसमें क्या है, इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक ये है कि बीच में मैंने दिया हुआ है स्पेस, एक एक्स्ट्रा स्पेस दिया हुआ, तो ये इसकी नज़र में ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो यहाँ से हम इसको करते हैं चेंज, ठीक हो गया। इसी तरह ये क्या होगा, हर बार अगले पे जाता रहेगा। अब यहाँ पे क्या गलती, यहाँ हमने लगाया कॉमा, ये बोल रहा है कॉमा नहीं, यहाँ सेमीकोलन आना चाहिए था। तो यहाँ सिंपल फॉर एग्जाम्पल, तो ये बोल रहा है कि भाई ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ये आपके पास होना चाहिए था फॉर एग्जाम्पल। तो हमने क्या करा, चेंज। तो ये देखें इसी तरह ये फिर अगले पे आ गया, यहाँ पे स्पेस कम था, तो ये देखें। और डॉक्यूमेंट में जहाँ जो गलती होगी वहाँ जाके इसको ठीक करता रहेगा। एमएस में बोल रहा है कि एमएस कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। बहरहाल इसको छोड़ते हैं, इससे तो हमें बहुत सारी निकल जाएंगी इस तरह जो इसमें मिस्टेक होंगी। फिलहाल इसको हम करते हैं क्लोज। हम आते हैं ऊपर हमारे डॉक्यूमेंट में और हम करते हैं कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड से क्या होगा, अंडू कर देगा, यानी वो गलतियाँ जो थी हमारी वो वापसी आ जाएंगी। वापसी लाने का मतलब क्या है कि आपको मैं दूसरा तरीका बता दूं। एक तरीका तो ये हो गया आपके पास, दूसरा तरीका क्या है, सिंपल आप इस पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से ही कर देंगे, वहां से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी इस तरह भी कर सकते हैं। सिंपल वर्ड पे आएंगे, उस वर्ड पे आके राइट क्लिक करेंगे और ऊपर आपको सजेशंस दिखा रहा होगा, ये देखें, ठीक है। ये आपके पास ये 2-3 तरीके हैं, इन 2-3 तरीकों से आप ठीक कर सकते हैं इसको।
अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें क्या होगा, दूसरी चीज़ इसमें ये है कि बहुत जगह ऐसा होगा कि आप नाम सही लिखोगे लेकिन ये आपको स्पेलिंग मिस्टेक दिखाएगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ वर्डिंग लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ नाज़माबाद, जौहर, कोरंगी, आसिफ, अफजल। अच्छा, अफजल का नाम ये ठीक दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ मैं लिखता हूँ राशिद, ठीक है। तो ये देखें, ये कुछ स्पेलिंग्स मैंने लिखी है जो यहाँ ये गलत दिखा रहा है, लेकिन नॉर्मली हमारे पास ये हमारी नज़र में वर्ड्स ठीक है। जौहर की स्पेलिंग हम लोग ये लिखते हैं, नाज़माबाद ये लिखते हैं, करंगी ये लिखते हैं, आसिफ ये लिखते हैं, राशिद ये लिखते हैं, अफजल ये लिखते हैं। अब ये होता क्या है, ये गलत क्यों दिखा रहा है, इसकी वजह ये है कि बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ एक डिक्शनरी इंस्टॉल होती है जिसके अंदर ऑलरेडी वर्ड्स दिए हुए होते हैं, ब्रिटिश वर्ड्स या अमेरिकन लैंग्वेज जो होती है उसके अंदर जो अल्फाज होते हैं वो ऑलरेडी इसके अंदर यूज़ हुए हुए होते हैं, यानी पहले से डले हुए होते हैं। तो जब आप कोई चीज़ टाइप करते हो वर्ड पे तो ये वहाँ से मैच करता है। अगर वो उसकी डिक्शनरी में होता है तो वो क्या करता है कि आपको सजेशंस दिखाता है उससे रिलेटेड, और उसको सही या गलत का फैसला करता है। अगर वो उसकी डिक्शनरी में नहीं होता तो वो आपको गलत बताता है। अब जैसे नाज़माबाद है फॉर एग्जांपल, इस पे अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो ये देखें नाज़माबाद से रिलेटेड ये आपको ये दो सजेशंस दिखा रहा है, तो जिसमें निज़ामाबाद दिखा रहा है और एक ये नाजियाबाद दिखा रहा है, लेकिन इसमें नाज़माबाद की ये वाली स्पेलिंग इसमें हमें नहीं दिखा रहा। तो अब होगा क्या, फॉर एग्जांपल हमारे नाम ऐसे हैं जो इसकी डिक्शनरी में ऑलरेडी ऐड नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे अफजल था, इसने ऑलरेडी इसको ऐड कर दिया, यानी इसकी डिक्शनरी में ऐड था। तो मे बी ये लेटेस्ट वर्जन है तो इसके अंदर मे बी पॉसिबल है कि बहुत सारे वर्ड्स इन्होंने अपडेट कर दिए हैं उर्दू अरबी से रिलेटेड, या जो बहुत ज़्यादा कॉमन नाम हो, क्योंकि 2010-2007 में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे थे जो इसमें नहीं आते थे। तो ये देखें, अब हमें करना क्या पड़ेगा, हम चाह रहे हैं कि भाई ये सही अल्फाज है, इसको आप ऐड करो। तो अब क्या करोगे, एक तो ये तरीका हो गया, आप यहाँ पे आओगे, इग्नोर कर दोगे, ठीक है, इग्नोर वन। तो अब क्या होगा कि ये रेड लाइट आप ओ सॉरी रेड अंडरलाइन इसके अंदर आपको नहीं दिखाएगा। इसी तरह इग्नोर ऑल करोगे तो अब इसके बाद जैसे इग्नोर ऑल करा तो अब जहाँ पे भी मैं करंगी लिखूंगा, सॉरी जौहर लिखूंगा, वहां पे क्या होगा, इसको अंडरलाइन नहीं करेगा रेड से। और पहली बात ये मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट, कि अगर ये रेड अंडरलाइन आ रही है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमें इंडिकेट करता है। अगर आप प्रिंट आउट निकालोगे डॉक्यूमेंट का तो ये प्रिंट आउट के अंदर आपके पास ये लाइन नहीं आएगी, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस ये इंडिकेट करता है यहाँ पे। इसी तरह इग्नोर कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि भाई ये अल्फाज आपके पास बार बार यूज होने के लिए आएंगे तो आप क्या करो, आप इसको कर दो ऐड। तो जैसे आप इसको ऐड करोगे तो ये क्या होगा, ये इसको कर दिया इसने अपनी डिक्शनरी में ऐड। अब जब आप ये वर्ड टाइप करोगे तो ये गलत नहीं बताएगा। इसी तरह मैं आसिफ को भी ऐड करता हूँ। अब देखें, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ करंगी, तो ये देखें ये सही हो गया, इसने अब इसको वो नहीं बताया गलत, आसिफ नहीं बताया गलत। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ नाज़माबाद, देखिए इसने गलत बता दिया, क्योंकि इसको हमने इग्नोर करा था और ऐड नहीं करा था। मैं यहाँ तो यहाँ लिखता हूँ जौहर, जौहर को नहीं दिखा रहा, क्यों, क्योंकि इसको नाज़माबाद को हमने करा था इग्नोर तो इसने ऊपर वाला हटा दिया, लेकिन यहाँ शो करवाया। जौहर पे हमने करा था इग्नोर ऑल, तो अब इस डॉक्यूमेंट में जितनी जगह भी जौहर लिखूंगा ये अंडरलाइन नहीं दिखाएगा। लेकिन जब कोरंगी और आसिफ को मैंने क्या करा, इसकी डिक्शनरी में ऐड करा दिया, अब मैं इसको अगले डॉक्यूमेंट में नई फाइल पे भी लिखूंगा तो ये इसको गलत नहीं बताएगा, एक्सेप्ट करके बताएगा। तो ये देखें सिंपल सी और बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेलिंग चेक और ग्रामर का ऑप्शन, दोनों तरीके आपको बता दिए, दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन इसमें थिसॉरस के नाम से ये शिफ्ट F7 के थ्रू आता है, और फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ या क्लिक करता हूँ थिसॉरस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा और एग्जेक्टिव ये दिखा रहा है। अब थिसॉरस का मतलब क्या होता है, थिसॉरस बोल सकते हैं या आप इसको बोल सकते हैं साइनोनिम्स। साइनोनिम्स या थिसॉरस क्या होता है कि एक जो अल्फाज होता है उससे मिलते जुलते मीनिंग वाले मजीद अल्फाज वो आपको शो करवाएगा। अब किस तरह से शो करवाएगा, जैसे मैंने पावरफुल पे क्लिक करके सेलेक्ट करके थिसॉरस खोला तो इससे रिलेटेड आपको ऑप्शंस दिखा रहा है, जैसे कंट्रोलिंग हो गया, डोमिनेटेड हो गया, ग्रेट हो गया, माइट हो गया, इन्फ्लुएंशियल हो गया, कमांडिंग हो गया, यानी ये सब पावरफुल से रिलेटेड अल्फाज हैं, आप साइनोनियम्स हैं, यानी इससे इसके मायने जो हैं इसी के मायने वाले दूसरे अल्फाज हैं। डिपेंड करता है कि इसी से रिलेटेड अगर आप कोई वर्ड यूज करना चाहते हो किसी सेंटेंस में तो वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, जैसे अगर आपके जहन में नहीं आ रहा। अब जैसे ये आ रहा है प्रोवाइड, इसको मैंने सिलेक्ट करा और दोबारा यहाँ क्लिक करा तो इसको अपडेट कर देगा। प्रोवाइड से रिलेटेड इसने यहाँ दिखा दिया ऑफर्स, रन, अफोर्ड। इसी तरह फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ करता हूँ डॉक्यूमेंट, ये रहा डॉक्यूमेंट हमने सिलेक्ट करा और
थिसॉरस पे क्लिक करा तो देखें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड दिखा दिया कि डॉक्यूमेंट में टैक्स होता है, डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है, डॉक्यूमेंट आर्टिकल हो सकता है, डॉक्यूमेंट ऐसे ऐसे हो सकता है। तो बहुत सिंपल सा ऑप्शन है। अगर आप डॉक्यूमेंट को रिप्लेस करना चाहते हैं इनमें से किसी वर्ड पे तो बहुत आसान है। जस्ट क्या करेंगे, आपने यहाँ क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इसको कर देना है इंसर्ट। तो ये देखें, तो ये डॉक्यूमेंट को इसने रिप्लेस कर दिया फाइल से। तो ये सिंपल सा ऑप्शन है थिसॉरस का कि आप एक अल्फाज है उसी के मायने वाला कोई और अल्फाज यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर। अगला जो ऑप्शन हमारे पास इसमें बच रहा है वो है वर्ड काउंट का। वर्ड काउंट पे सिंपल आप क्लिक करेंगे, इसमें आपको ये डॉक्यूमेंट की डिटेल बता देगा। टोटल 17 पेजेस हैं, ये आपको नीचे भी नजर आ रहा होगा। 17 पेजेस हैं, चौथे पेज पे हम मौजूद हैं। टोटल 17 पेजेस हैं। टोटल वर्ड्स कितने लिखे हुए हैं डॉक्यूमेंट में, 5049 वर्ड्स लिखे हुए टोटल इस पूरे डॉक्यूमेंट में। कैरेक्टर्स के साथ इतने कैरेक्टर्स कितने हैं अगर बगैर स्पेस के आप काउंट करेंगे तो 23,036, और अगर आप स्पेस के साथ करेंगे 27,929। ठीक है, जो भी कैरेक्टर्स हमारे पास लिखे हैं। पैराग्राफ टोटल कितने हैं, 164। लाइंस कितनी है, 341 लाइंस हैं। और ये है इंक्लूड हेडर फुटर सबको ऐड करके बता रहा है। अगर आप इसको हटा देंगे तो इसको माइनस करके आपको डॉक्यूमेंट की डिटेल शो करवा देगा। तो डॉक्यूमेंट की डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। और फॉर एग्जांपल ये हेल्पफुल होगा उन लोगों के लिए, फॉर एग्जांपल जो टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग के थ्रू पैसे कमाते हैं, या पब्लिशर्स वगैरह हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी से बात करते हैं कि भाई मैं आपको 500 लाइंस लिख के दूंगा, 500 लाइंस के मैं इतने चार्जेस लूँगा, या मैं आपको पैराग्राफ लिख के दूंगा, अगर हर पैराग्राफ इतनी लाइंस का होगा तो मैं आपसे पैराग्राफ वाइज चार्जेस लूँगा, या मैं आपसे अल्फाज, अगर आप मुझसे 10,000 अल्फाज की बुक लिखवाते हैं या कोई डॉक्यूमेंट लिखवाते हैं तो 10,000 अल्फाज के मैं आपसे इतने चार्जेस लूँगा। तो वो इस तरीके से आप यहाँ से सिंपली देख सकते हो, क्योंकि वैसे तो काउंट नहीं कर सकते, तो वो आप सिंपल यहाँ से चेक कर सकते हैं। उम्मीद है ऑप्शन आपको समझ आ गया होगा। जो लोग चैनल पर नए हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मज़ीद चीज़ों के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।